कभी सोचा है दोस्तों, एक छोटे गांव के किसान अगर चाहे तो मुर्गी पालन एक छोटे से व्यवसाय को भी लाखों की आमदनी में बदल सकता है। आज एक ऐसे ही युवा किसान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने खेत पर ही पोल्ट्री फार्म शुरू करके अपनी किस्मत बदल दी है और अपने गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक बन चुका है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे उन्होंने मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत की और मुर्गी पालन व्यवसाय में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना किया और कैसे बन गए अपने इलाके के सफल किसान। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये कहानी केवल मुर्गियों की नहीं है, मेहनत, लगन और बदलते भारत के किसान की है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल खेती क्रांति, जहां हम लाते हैं किसानों की सच्ची कहानियां और खेती की एक नई क्रांति। तो चलिए ज्यादा देर न करते सीधे पोल्ट्री फार्म के अंदर। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खेती क्रांति पर। नमस्ते। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। मेरा नाम लेखराम वर्मा है। मैं सांकरा का हूँ। इस फार्म नीलेश पोल्ट्री फार्म से नाम सा है और सांकरा पाणादा खैरागढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो चलिए भैया, हमको दिखाइए अपना पोल्ट्री फार्म। तो नीलेश भाई, आप एक ऐसे जी। एरिया में रहते हैं जहां पर मुर्गी पालन व्यवसाय को एक बाधित के रूप में देखा जाता है, तो आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आपको भी ये मुर्गी पालन क्षेत्र में हाथ बढ़ाना है करके? सर, सबसे पहले मैं तो एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया हूँ। उसमें मेरे को जानकारी मिला कि मुर्गी फार्म में ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो मैं अपने गांव में दोस्त है, उसके यहाँ पोल्ट्री फार्म था, तो मैं वहीं जाकर उससे पूछा कि कमाने से क्या क्या होता है मुर्गी फार्म खोलने से करके। तो फिर वो बताया मेरे को ऐसे ऐसे होगा करके। तो फिर मैं वहीं से पोल्ट्री फार्म खोलने का दिमाग से हो गया। तो नीलेश भाई, हम लोग जिस पोल्ट्री फार्म में खड़े हैं, आपने कौन से विधि के द्वारा मुर्गी पालन शुरुआत की है? एक बिछावन विधि है। हम्म। ये देखो, यहाँ पर हम धान का छिलका बिछाए हैं। हम्म। ये जो धान का आपने छिलका बिछाया उसको कितना ऊंचाई तक रखना पड़ता है? ये 3 से 4 इंच। 3 से 4 इंच। और इसके साथ और कुछ मिक्सअप करना पड़ता है कि केवल धान के भूसी को ही यूज नहीं, किया जाता धान का भूसी है। है? अगर कोई नया उद्यमी आना चाहता है तो उसके लिए विधि बेस्ट है कि जो केज सिस्टम, जो पिंजरा प्रणाली जिसमें मुर्गी पालन किया जाता है, वो बेस्ट है? वैसे तो सर, उसमें पिंजरा प्रणाली में ज्यादा वो लगने का कॉस्ट ज्यादा लगता कॉस्ट होगा। लगेगा। और ये अपने साधारण से ये 4 दीवार घेर कर ऐसी पाल सकते हैं। तो चलिए हमको इस सिलसिले में बताइए कि मुर्गी पालन आपने ये जो एरिया देख रहे हैं वो कितना एरिया तक फैला है? ये है सर, 200 फीट लंबा है और 35 का चौड़ा है। हम्म। आपने जब ये मुर्गी पालन स्टार्ट किया तो इसमें कितना बजट आया है, कितना लागत है इस सेट को बनाने के लिए? ये सेट को मेरे को 2022 में बनाया हूँ। ये सेट बनाने में मेरे को 17 लाख रुपए खर्चा है। 17 लाख खर्चा आया। और आपने कहीं से लोन वगैरह या सब्सिडी वगैरह आपको मिला है गवर्नमेंट से? नहीं सर, मैं अपने घर से ही किया। जो भी इनकम लगाया अपने घर से, घर कहीं से पर किया। लोन वगैरह नहीं लिए नहीं हैं? नहीं। तो सबसे पहले अब हमको इस सिस्टम के बारे में बताना, कैसे कोई नया उद्यमी इस मुर्गी पालन एरिया में आना चाहता है जी। तो उसको कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ताकि वो आपने जो बताया है उसको समझकर वो सामना को आसानी से वो टैकल कर पाए। तो सबसे पहले बताइए कि आपने चूजा वगैरह कहाँ से लिया? सर, मैं वो सुगना कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ। ये जो शेड में है, कितना चूजा एक साथ पालन करते हैं एक बार में? 5,000 बच्चा पाल रहा 5,000 चूजा। हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, एक छोटे से शेड में 5,000 चूजा आसानी से आ सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही मुर्गी पालन व्यवसाय कम बजट में कर सकते हैं। तो लेखराम भाई, जी। अब हमको बताइए मुर्गी पालन को आपने कैसे मैनेजमेंट किया। उसके सबसे पहले आपने उसको कौन कौन से टीका वगैरह लगाते हैं उसको बताइए। पहला वैक्सीन हम कंपनी से 3 वैक्सीन लाते हैं। पहला है मैरेक्स का, दूसरा है गंबोरो का और तीसरा है रानी खेती का। ये कौन कौन से अवधि में मुर्गी को लगाया जाता है? 6 दिन में मैरेक्स का लगाते हैं और 12 दिन में लगाते हैं गंबोरो का और 18 दिन में लगाते हैं रानी खेती का। ये एक एक मुर्गी को पकड़ के लगाना पड़ता होगा? हाँ जी, एक। हाँ। तो लीलेश भाई, जी। आपने मुर्गियों के फीडर के लिए
ये इस फीडर में कितने दिन में कौन कौन से फीडर डालते हैं हमारे किसान भाइयों और हमारे दोस्तों को, देखने वालों को बताइए। सर जब जब छोटा बच्चा आता है तो ये अपना डिंकर है, इसमें 10 से 12 दिन तक ले इसमें पानी देते हैं। और ये अपना फीडर है जिसमें इसमें भी 10 से 12 दिन तक ले देते हैं। इसमें दाना डालते हैं और उसमें पानी। हाँ, इसमें पानी। हाँ, उसके बाद जैसे चूजा बड़ा होता है तो आप ये फीडर का साइज बढ़ाते हैं कि यही रहते हैं? वो बड़ा वाला फीडर लगता है। ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला फीडर हाँ, है। ये बड़ा फीडर लगता है। और जो पाइपलाइन देख रहे हैं ये क्या चीज है? निप्पल लाइन है, ये पानी के लिए। ये पानी के लिए है। और ये इसमें बजट कितना आया होगा जो नॉर्मल जो ड्रिंकर लगाया है जो पाइप में, उसके लिए? इसमें थोड़ा ज्यादा वो आता है, ज्यादा खर्चा आता है इसमें। तो अनुमानित कितना आता होगा एक? इसमें उससे कम से कम 1 लाख से ऊपर आ जाता है। 1 लाख से ऊपर ओनली ड्रिंकर के लिए? हाँ, टिंकर के लिए, निप्पल लाइन और के लिए। फीडर के लिए? फीडर के लिए वो तो नग हिसाब से मिलता है। एक नग कितने रुपए में मिलता है? ये जो छोटा वाला वही 150 के आसपास मिलता है। 150। और छोटा वाला ड्रिंकर? वो भी वही रेट। दोनों का प्राइस सेम है? सेम है। बट जैसे बड़ा चूजा होता है तो ये ड्रिंकर को हटा के जो पाइपलाइन को पाइपलाइन को चालू करते हैं। ठीक। तो लेखराम भाई, जब एक नए चूजा लाते हैं इस शेड में, तो इस शेड में कितने दिन तक रखते हैं और कितने दिन बाद आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिए उसको देते हैं, तो उसके बीच आपको कितना लागत आते हैं हमारे दर्शकों और जो नए नए उद्यमी उसको बताना। सर सबसे पहले तो ये लॉट 40 दिन का रहता है। 40 से 45 दिन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सब माल खाली हो जाता है फार्म से। और इस फार्म में हम 5000 चूजा पालते हैं, जिसमें हम 3 प्रकार का दाना खिलाते हैं। प्री स्टार्टर 15 दिन के लिए, और उसे 15 से 30 दिन के लिए हम वो स्टार्टर खिलाते हैं। उसके बाद 30 से 40 दिन के लिए फिनिशर खिलाते हैं। सर मैं सुगना से मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ। वो चूजा और दाना कंपनी ला कर देता है, और मैं लेबर का और वो बिजली का और दवाई ववाई सब चीज मैं अपन खुद का करता हूँ। तो आपने लेबर, बिजली और जितने भी दवाई वगैरह कितना खर्चा आता होगा? उसमें लगभग मेरे को 30 से 35 हजार रुपया खर्चा आ जाता है। 30 से 35। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो दाने का खर्चा और चूजा का खर्चा है वो कंपनी वहन करता है। तो आप भी ऐसे शुरुआत करके अपने जो स्टार्टिंग का लागत है उसको बचा सकते हैं। तो लेखराम भाई, ये जो हम लोग मुर्गी देख रहे हैं ये मार्केट में बिकने लायक हो गया है, तो हमारे दर्शकों को बताना ये कितने दिन का चूजा होगा और कितने दिन बाद ये मार्केट में जाएगा। सर ये चूजा 39 दिन का है, और इसका वजन बोले तो 2100 ग्राम का आसपास हो गया है। एक मुर्गी उठा के दिखाना हमारे। ये सर अपना 21 से 2200 ग्राम का मुर्गा है। देखो ये 39 दिन का माल है। ये कितने दिन बाद और जाएगा, मतलब मार्केट में जाने के लिए रेडी? ये 2-3 दिन बाद फार्म से खाली हो जाएगा। और इसके बाद आप इसमें नया चूजा और फिल करेंगे? हाँ, इसके बाद हम 15 दिन साफ सफाई करना पड़ेगा हमको, और उसके बाद हम नया चूजा का लाट का तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं केवल 40 दिन में ही ये फार्म से अपने मुर्गी का पालन करके एक बहुत ही अच्छा इनकम का स्रोत जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों आप भी ऐसे ही मुर्गी पालन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं 40 दिन के बाद मुर्गी पालन से कितना रिटर्न लेखराम भैया कमा सकते हैं। तो लेखराम भैया हमारे दर्शकों को बताना 40 दिन में आप कितना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं? मैं 40 दिन में कम से कम 80 से 1 लाख रुपया निकाल सकता हूँ। 80 हजार से 1 लाख रुपया, उसमें पूरा कॉस्ट वगैरह पूरा काट करके। दोस्तों यहाँ पर लेखराम भैया मुर्गी पालन करके 80 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी मुर्गी पालन स्टार्ट करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी और एक सच्चे किसान के साथ। तब तक लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल खेती क्रांति पर।